नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक कामधेनु गाय की मूर्ति आपके घर में एक पर्टिकुलर जगह पर रखने से आपकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी आ सकती है। इतनी ही समस्याओं से आपको छुटकारा दिला सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ध्यान हमें सिर्फ इतना रखना है कि इसे हमें किस पर्टिकुलर जगह पर रखना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसे रखना है और किस जगह पर कामधेनु गाय के स्वरूप को रखना आपकी जिंदगी पर उल्टा असर भी डाल सकता है। तो आज की इस वीडियो पे चर्चा का विषय यही रहेगा। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। कामधेनु गाय की मूर्ति या उसके स्वरूप को अपने घर में रखने से पहले आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि किसी भी चीज को अगर हम अपने घर में रखते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर रखते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन पर किस तरह पड़ता है। देखिए, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपके आसपास जो रंग होते हैं या आपके आसपास जो आपने सेटअप किया हुआ है, जो पेंटिंग लगाई हुई है, जो पर्दे लगाए हुए हैं, कोई भी जो भी डेकोरेटिव पीस आपने लगाए हुए हैं, ये सारी चीजें ट्रिगर करती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। इन्हीं सब चीजों के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर में हमें नकारात्मक चीजें नहीं रखनी चाहिए, नकारात्मक पेंटिंग इत्यादि कोई भी चीज हमें नहीं लगानी चाहिए। इसलिए हमें अपने घर में कोई भी चीज लगाने से पहले उसके बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए और हर चीज हमें सोच समझ कर लगानी चाहिए, क्योंकि हर चीज का अपना एक फ्लेयर होता है, हर चीज का अपना एक ऑरा होता है। कामधेनु गाय आपके लिए किस चीज का सिंबल होती है, पहले आप इसे समझ लीजिए। कामधेनु गाय की जो मूर्ति आती है वो या तो गाय बछड़े के साथ आती है या फिर उसका साक्षात स्वरूप होता है जो कामधेनु का होता है। अब देखिए, गाय जो होती है वो सिंबल होती है प्यार की, सिंबल होती है पालन की, और गाय जो होती है वो सिंबल होती है अनकंडीशनल प्यार की, और गाय सिंबल होती है शुक्र की, जो हमारी जिंदगी में क्वालिटी लेकर आता है। और कामधेनु गाय का मतलब होता है कि आप जो भी इच्छा करें, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आप अपने घर में कामधेनु गाय की मूर्ति रखेंगे, उसका स्वरूप रखेंगे, तो ये आपके घर में प्रोस्पेरिटी लेकर आएगी, वेल्थ लेकर आएगी, और आपके सदस्य जितने भी घर में हैं उनके रिश्तों में आपस में मधुरता लेकर आएगी। ये आपके मन की शांति लेकर आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं घर के किस कोने की बात कर रही हूँ जहाँ पर हमें कामधेनु गाय के स्वरूप को रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, उसी के अनुसार आपको अपने घर में कामधेनु गाय की मूर्ति को रखना है। अगर आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन की जरूरत है या फिर आपको अपनी जिंदगी में सिक्योरिटी चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में कष्टों से मुक्ति चाहिए, और या फिर आपको सिक्योरिटी चाहिए किसी नेगेटिव फोर्स से, तो उसमें भी कामधेनु गाय की मूर्ति आपकी सहायता करने वाली है। अगर आप कामधेनु गाय की मूर्ति को अपने घर के ईशान कोण पर यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर रखते हैं तो ये आपके थॉट प्रोसेस को इतना प्योर कर देगी कि आपको सही गलत की पहचान बहुत ही अच्छे से होने लगेगी। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि कई बार आप कोई गलत फैसला ले लेते हैं, जिस गलत फैसले की वजह से आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। कई लोग होते हैं जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वो लोग आपको धोखा दे देते हैं। या फिर आपको कई बार इस तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं कि कई जगह ऐसी बातें थी जहां पर आपको ना करना था, आपको मना करना था उन्हें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। और कई बार इससे उल्टा होता है कि कोई इंसान आपको सलाह दे देता है, जो सलाह तो इतनी अच्छी होती है कि उससे आपकी जिंदगी में बहुत सारे फायदे आने वाले होते हैं, लेकिन आप उस सलाह को मानते ही नहीं हैं।
और कई बार कोई आपको ऐसी गलत सलाह दे देता है जिसे आप मान लेते हैं और जो बाद में आपके पछतावे का कारण बनती है। इन सब चीजों में कॉमन फैक्टर क्या है? वो है सही डिसीजन की कमी। तो इन सब के लिए आप अपने घर के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कामधेनु गाय का एक अच्छा सा स्वरूप रख दीजिए। यहाँ पे अच्छा सा स्वरूप यानी अच्छी सी मूर्ति मैंने क्यों बोली है, तो कई बार क्राफ्ट में ऐसी गाय की मूर्तियां आती हैं जिसमें गाय लगती ही नहीं है। तो ऐसी मूर्ति मत रखिएगा, ऐसी रखिएगा जिसमें गाय एकदम क्लियर हो, सुंदर हो। वैसी मूर्ति आप अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिएगा। ऑनलाइन भी आजकल बहुत सुंदर सुंदर कामधेनु गाय की मूर्ति आती हैं। तो जब आप कामधेनु गाय की मूर्ति अपने घर के ईशान कोण में रख देंगे तो उसके रखने के कुछ समय बाद ही आप देखेंगे, कुछ समय मतलब 30 से 50 दिन यानी 1 से 1.5 महीने के बाद ही आप स्वयं इस बात को नोट करेंगे कि सही और गलत की पहचान की जो आपकी क्षमता है ना, वो पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। और अब जो आप फैसला करेंगे वो फैसले आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएंगे। इसके अलावा कामधेनु गाय को रखने का एक अलग कोना और है, वो है आपके घर का पूर्व का कोना यानी कि ईस्ट दिशा जो है, वहाँ पर अगर आप कामधेनु गाय को रखते हैं तो वो आपको लोगों की गलतफहमी से बचाती है। कई बार क्या होता है कि आप अपने आप में बिल्कुल सही होते हैं लेकिन फिर भी लोग आपको गलत समझ लेते हैं, आपके बारे में गलतफहमी पाल लेते हैं। जैसे कि आपने अगर अपनी फ्रेंड का फोन नहीं उठाया तो वो आपके बारे में गलतफहमी पाल लेती है। आपने किया कुछ लेकिन लोगों ने समझा कुछ और आपके बारे में लोग गलत सोचने लगे, यानी कि आप गलतफहमी का शिकार हो गए। जब लोगों को मदद की जरूरत होती है तो आपने आगे बढ़कर लोगों की मदद की, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत थी तो किसी ने आगे बढ़कर आपकी मदद नहीं की। तब आप अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस करते हैं कि जिंदगी में इतना कुछ किया लेकिन उसका कुछ भी प्रतिफल आपको नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको कामधेनु गाय जो है वो अपने घर के ईस्ट कोने में रख देनी है। कई बार क्या होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि टाइम सकर होते हैं, या कह लीजिए कि वो एक तरह से आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप देखना कि कामधेनु गाय जब आप अपने घर के ईस्ट कोने में रख देंगे तो इस तरह के लोग खुद ब खुद आपसे दूर होते चले जाएंगे, वो भी सिर्फ कामधेनु गाय की एक मूर्ति को सही जगह पर रखने से। अब आपके घर का एक तीसरा कोना और है जहां पर अगर आप कामधेनु गाय को रखते हैं तो वो आपके लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आएगी, और वो कोना है हमारे घर की नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा। इस दिशा में अगर आप कामधेनु गाय की मूर्ति रखते हैं तो समझिए आप खुद एक चुंबक बन जाएंगे जो कि धन को अपनी तरफ खींचती है। ये होगा कैसे? तो ये होगा ऐसे कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो आपके हुनर के खरीदार मिलने लगेंगे, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार चलने लगेगा, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। अब कामधेनु गाय की मूर्ति को रखने का भी एक पर्टिकुलर दिन है। तो देखिए, चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी, इन 3 तिथियों में कभी भी अपने घर में गाय की, कामधेनु गाय की मूर्ति को स्थापित मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि कहाँ पे कामधेनु गाय की मूर्ति को नहीं रखना है। तो देखिए, 3 ही दिशाएं हैं जहाँ पर आपको भूलकर भी कामधेनु गाय की मूर्ति को नहीं रखना है। एक बार मेरे सभी भाई बहन कमेंट सेक्शन में जाकर सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माता की जरूर लिखिएगा। सबसे पहली दिशा जो है वो है साउथ वेस्ट दिशा यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना यानी कि नैऋत्य कोण। अगर आपने यहाँ पर कामधेनु गाय की मूर्ति को रख दिया ना, तो ये मूर्ति आपकी जिंदगी से प्रोस्पेरिटी को खत्म कर देगी, वेल्थ को खत्म कर देगी, धन को बिल्कुल आपके घर से खत्म कर देगी। क्योंकि हर जगह की जो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा के अनुसार ही इन चीजों को वहाँ पर रखना चाहिए। देखिए, साउथ वेस्ट की दिशा की जो ऊर्जा होती है वो सौम्य ऊर्जा नहीं होती है।
साउथ दिशा जो होती है वो अग्नि की दिशा होती है। अगर आप यहाँ कामधेनु गाय को रखेंगे तो इससे आपका नाम खराब होना शुरू हो जाएगा। जिन चीजों में आप इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते हैं उन चीजों में भी आपका नाम आने लगेगा, जिस वजह से आपका गुडविल खराब हो जाएगा। अब तीसरी दिशा है आपके घर का पश्चिम कोना। अगर आपने कामधेनु गाय की मूर्ति अपने घर की पश्चिम दिशा में रख दी तो इससे आपका भविष्य बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आपके घर में जो भी धन और समृद्धि है वो सब चली जाएगी। आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। आप कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिलेगा। कामधेनु गाय जो है वो बहुत ही डिवाइन एनर्जी है। एक बात और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ऐसा ना हो कि आप सोचे कि आपको सारी चीजें मिल जाएं तो आप 3 कामधेनु गाय की मूर्ति मंगाएं और अपने घर की 3 दिशा में रख दें, तो ये भी सही नहीं है। आपको कामधेनु गाय की एक ही मूर्ति रखनी है।